छोटी बच्ची ने अपने पिता को अपना बोन मैरो दान कर दिया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट सामने आए। उसके बाल झड़ गए और वह थोड़ी गंजा हो गई। लेकिन जब दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका उपहास किया तो उसके पिता ने चुपचाप खड़े होकर कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने उसकी चालाक बहन के लिए चिंता दिखाई और पूछा कि क्या वह छोटी लड़की की बदसूरत शक्ल से डरी हुई है। दरअसल जब छोटी लड़की बेहोशी की हालत में अस्पताल में थी तो उसकी सौतेली बहन ने उसके काम का क्रेडिट लिया और अपने पिता का फेवर लिया। जब लड़की घर लौटी तो उसके पिता ने जानबूझकर उस पर चोरी का आरोप लगाया। अंधे दिल वाले पिता ने लड़की की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। छोटी बच्ची ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला, लेकिन बेरहम पिता बिना पीछे देखे ही उस दुष्ट बहन के साथ चला गया। लड़की का दिल राख हो गया। उसने कसम खाई कि अगर उसे दूसरी जिंदगी मिली तो वह इस ट्रेजेडी को फिर कभी नहीं होने देगी। उसके जुनून ने उसे 1 साल पीछे खींच लिया। वह अभी अभी एक सपने से जागी थी और उसने देखा कि उसकी दादी उस पर गुस्से से चिल्ला रही। पता चला कि उसके पिता को हाल ही में ल्यूकेमिया का पता चला। पूरा परिवार बोन मैरो मैचिंग करवाने गया और नतीजों का इंतजार कर रहा था। बहन ने लड़की से कहा कि वह भी जांच करवा ले, परंतु लड़की ने मना कर दिया। लेकिन तभी षड्यंत्रकारी बहन ने उसे ऐसे उपदेश दिया जैसे वह कोई संत हो। अपने गुस्से को रोक पाने में असमर्थ लड़की ने अपने बदबूदार मोजे उतारे और उन्हें षड्यंत्रकारी बहन के मुंह में ठूंस दिया। उसकी चाची ने षड्यंत्रकारी बहन को धमकाते हुए देखा और छोटी लड़की को दंडित करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन लड़की पीछे नहीं हटी। उसने पास में रखा फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर उसके पिता ने गुस्से में उसे घर से बाहर जाने को कहा। लड़की बिना कुछ सोचे समझे चली गई। वह अपनी माँ के घर गई और उसे वह डायरी मिली जिसमें उसकी माँ का अतीत दर्ज था, लेकिन उसने अपने पिता को सच्चाई नहीं बताई। इसके बजाय वह अपने पिछले जन्म में छोटी राजकुमारी के ऑडिशन स्थल पर गई। वह अपनी चाची के हस्तक्षेप के कारण इस ऑडिशन से चूक गई थी और इसके कारण उसकी चालाक बहन फीमेल लीड बन गई थी और रातों रात प्रसिद्ध हो गई थी। लेकिन इस जीवन में यदि उसे यह भूमिका मिल जाए तो वह पैसे के साथ स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में सक्षम होगी। जल्द ही ऑडिशन की बारी उसकी